तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 16 लय योग निर्देश विष्णु वल्लभ करुणादिम मृगतृष्ण टर्मिनन ये दिखाने के लिए प्रकट हुए कि दुनिया मौजूद है। लय योग मार्गुण अग्नि नेत्र वाले विष्णु वल्लभ ने लय योग ये स्थापित करने का साधन बताया कि दुनिया जानवरों के पानी की तरह है और आनंद का स्रोत है। षण्मुख को जो करुणा से पैदा हुआ था। शब्द का रूप ओम ओम ओंकार नित्य सिद्ध है। वह शाश्वत परांज्योति है। अनंत ब्रह्मांड उस स्रोत के रूप में प्रकट और लुप्त हो जाते हैं। मायोपाधि से ओकार में 3 अक्षर उ म उत्पन्न हुए। रूप ब्रह्मा है, रूप विष्णु है और रूप रुद्र है। ये सृष्टि के स्वामी हैं। आ ध्वनि है, उ बिंदु है, म ऋण है। मन नामक आकाश से उत्पन्न ये ध्वनि 10 गुणित तेजस्वी प्रेम का स्वरूप है। ओम प्रेम के 3 अंगों से ध्वनि 64 कलाओं से विभूषित है। ध्वनि का नाम माया है। ओम बिना किसी भेद के सत्य है। जान ले कि आ का अर्थ अनाहत है, उ का अर्थ ध्वनि है और म का अर्थ ओम में बिंदु है। निराकार प्रेम से पृथ्वी और ऋग्वेद उत्पन्न हुए। उकार से आकाश और यजुर्वेद उत्पन्न हुए। मकार से सूर्य और सामवेद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा और त्रिदेव इन वेदों के अधिपति बने। बाद में उनसे अनेक लोकों की रचना हुई। ओकार जो पृथ्वी के बिंदुओं तक अविनाशी है, तपस्वी भक्तिपूर्वक जपते हैं। संपवेनी की ओकार ध्वनि एक ही ध्वनि है, क्योंकि रूप ओकार और मकार संयुक्त हैं। यही विकास है जो मिटता नहीं। संसार भिक्षा से भरा है और ओम का जप सैकड़ों योगी करते हैं। ओम की ध्वनि मंत्र व्रत बीजाक्षर शब्द ब्रह्म है, अर्थात नाम रूप और क्रियारहित, अर्थात एक ही है। परम आनंद अपरिवर्तनशील शाश्वत अविभाज्य सर्वव्यापी सत्य स्वरूप प्रकृति की महान माता, संसार के सिद्धांत, रोग पृथ्वी के रोग, देवता मनुष्य पुरुष स्त्री पशु पुरुष स्त्री। 15 नाद लय योग नाद के ध्यान से पूरा संसार ध्वनि में हो जाता है। जब शरीर ध्वनि से भर जाता है तो व्यक्ति आनंद में मग्न हो जाता है और स्वयं को भूल जाता है। ये नाद लय योग है। लय का अर्थ है जन्म और मृत्यु, काम क्रोध व्यसन। इनकी जड़ में जितनी भी बुराइयां हैं वे नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे लय योग कहा जाता है। सब कुछ नष्ट करने वाला सार नाद में है। नाद लय योग मुख्य लय योग है और जीवन के साधक अधिकतर इसी योग में होते हैं। समस्त पापों के निवारणार्थ अपने स्वरूप को जानना अंजना के समान है। मोहजनित अहंकार आसक्ति अज्ञान आदि दोषों का नाश करने के लिए लय योग की सिद्धि करनी चाहिए। इससे ब्रह्मज्ञान तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा और तुम जीवन के भक्त बन जाओगे। 20 लय योग करने की विधि। सर्वप्रथम योगाभ्यास का निश्चय करना चाहिए। तत्पश्चात किसी एकांत स्थान पर बैठकर मन में आने वाली सभी गंधों को दूर करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, रेचक कुंभक और पूरन के साथ प्राणायाम करना चाहिए। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का ध्यान करना चाहिए। गुरु के निर्देशानुसार इस योग को नियमित रूप से करना चाहिए। सभी नाड़ियों को बांधना चाहिए और उसके चारों ओर एड़ा नाड़ी से वायु खींचनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि की इस क्रिया से शरीर में अनेक ज्योतियों की किरणें उत्पन्न होती हैं। करण पुष्पों की भांति हल्के हल्के लटकते हैं और तत्व बिजली की भांति प्रकट और विलीन होते हैं। योगी को 9 द्वारों को कसकर पकड़ना चाहिए। प्रत्येक द्वार को प्राण वायु से भरना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी और चक्रों को प्रकाशित करना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, उसके बाद व्यक्ति को दिन रात इस योग का अभ्यास करना चाहिए और इस योग को प्राप्त करना चाहिए। तब वह एक ध्वनि सुनता है जो उसके मूलाधार पर थोड़ी सी होती है। वह खुद को सुनता है। अपने मन के केंद्र में आने के लिए वह मध्य ध्वनि को सुनना शुरू करता है और मणिपुर में आने के लिए वह सर्वोत्तम ध्वनि को सुनना शुरू करता है। फिर चौथे अनाहत चक्र में आने के लिए वह महान ध्वनि को सुनता है। स्वरमंडल। लय योगी पहले 10 प्रकार की ध्वनियां सुनता है। वे हैं गोंग गोंग गोंग, झनकार, ताल, मृदंग, वीणा, शंख, घंटा, भेरी, मेघ। ये ध्वनियां अनाहत ग्रह में प्रकट होती हैं। इसके अलावा तुरही, वीणा, शहनाई, बांसुरी, घंटा, बांसुरी की आवाजें वह परलोक की दुर्गंधों को दूर कर देगा और वृक्ष के अंधकार को नहीं देखेगा, क्योंकि ज्ञान के सूर्य की किरणें आंतरिक शरीर पर बरसेंगी। तब नाद योगी खुले शरीर की गर्दन के चारों ओर मंगलसूत्र नामक काला मोती बांधेगा। 33 सुनो हे वीर, जबकि हठ योग के उपकरण के रूप में 6 चक्र हैं, लय योग में केवल 4 चक्र हैं। सहजानंद योगी जानेंगे कि लय योग हठ योग से बेहतर है। इन दोनों योग उपकरणों का मूल ओंकार की पूजा है। अनाहत ओंकार घोष का स्थान है।
हठ और लय दोनों योगों में नाद और लय के बीच संबंध है। नाद हठ में विलीन नहीं होता बल्कि अलग से चमकता है। व्यक्ति को उपयुक्त आसन पर बैठकर सभी यम नियमों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को सूर्य मंत्र का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार नाद योगी को प्रतिदिन नाद के ध्यान में लीन रहना चाहिए ताकि वह बैठे, सोए या चले गुरु द्वारा दिया गया नाद उच्चारण और गुनगुनाता रहे। वह ध्यान कर रहा हो या मौन, शोभा नदी का नाद अनेक छंद गाएगा। योगी की आंखें बंद हो या खुली, वह खा रहा हो या नहीं, कोई घाव हो या अमावस्या हो, दिन रात वह श्रेष्ठ नाद स्वयं की घोषणा कर रहा है। उपर्युक्त आधार आदि 4 चक्रों के अभ्यास की शक्ति से ओम लय योगी के कानों में कई तरह से चिल्ला रहा है। लेकिन आम लोगों के कानों में धीरे से बोली जाने वाली ध्वनि ओंकार ध्वनि नहीं है, बल्कि एक लय योगी मूक और सांसारिक शब्दों के प्रति बहरा होता है। उसके हृदय से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल आत्मा के तेज की किरणें निकलती रहती हैं। जब वह पलकें झपकाता है तो उसकी आंखों से बिना किसी विश्राम के तारों की तरह बिंदु और कण गिरते हैं। जब वह ऊपर देखता है तो उसे बिना किसी संदेह के पता चलता है कि एक सुंदर आत्मा वहां खड़ी है। 45 लय योगी का सुख सुनो षण्मुख लय योगी के पीछे और आगे ध्वनि चिल्लाती है। सारा संसार ध्वनि में लिपटा हुआ है। मैं उस योगी के सुख और समता का वर्णन कैसे कर सकता हूं जो ध्वनि से मंत्रमुग्ध है। उसका शरीर ध्वनि में झूमता है, मन और इंद्रियां ध्वनि में अपना व्यापार भूल जाती हैं। लय योगी की आंखें और पैर ध्वनि में झूमते हैं। उसका हृदय आनंद की नदी से भर जाता है। आत्मा का आनंद, जो सर्व आत्मा है, उसमें एक उमड़ती हुई धारा की तरह भर जाता है। पूर्ण परंज्योति ब्रह्म सर्वव्यापीता से भरा हुआ है। सर्वव्यापी ध्वनि ब्रह्मांड के तेजों में प्रकाश से भरी हुई है। योगी भीतर और बाहर ध्वनि बिंदुओं के प्रकाश से भर जाता है। उसका मन उस प्रकाश से चकाचौंध हो जाता है। आनंद से उसके हाथ में एक निवाला भोजन का लटक रहा है। अपनी खुशी फैलाने के लिए वह रोता नहीं है, लेकिन 2 घंटे यानी 48 मिनट के लिए वह अपने शरीर को भूल जाता है और भूल जाता है कि वह क्या सांस लेता है, और फिर वह फिर से सांस लेता है। योगी भूल जाता है कि वह 2 है और 1 प्रतीत होता है। उसे न भूख है न प्यास, वह अब किसी दुख को नहीं जानता। उसके चारों ओर ब्रह्म की ध्वनि गरजती है। डफ, मृदंग, गुड़, शंख उसके पीछे छाया की तरह चलते हैं। वह सोता है। नादलालन सरस्वती अपने हाथ में ब्रह्मवीणा रखती हैं और 22-32 रागों में गाती हैं। योगियों के सभी देवता लय योगी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, भला रे भला रे। योगी की लयबद्ध लय का अनुसरण करने के लिए 10 वायु ऊपर की ओर खींची चली आती हैं। 10 इंद्रियां अपनी इंद्रियों में भटक कर अंतर्मुख हो जाती हैं, घंटे की सुगंध में डूब जाती हैं और अंतरतम के चतुर्विध आनंद का अनुभव करती हैं। तब वह परलोक से मुक्ति की लाला में सम्मिलित हो जाता है। मेरा पुत्र लय योगी एक चित होकर अनाहत चक्र नामक घर के भीतर अविभाज्य आत्मा के विभिन्न स्वरों और सुरों को सुनता है। 2 विचारों के बीच की गोधूली अवस्था में जब मन ठोस तेज से चमकने वाली अपरिवर्तनशील चेतना में लीन हो जाता है, वह योगी साक्षात ब्रह्म बन जाता है। तब मुक्ति का शाश्वत आनंद उसके लिए स्वाभाविक है। लय योगी सभी इच्छाओं से मुक्त होकर अनंत काल में हस्तों के आनंद का आनंद लेता है। 55 लय योग का फल, इस योग से काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या का नाश होता है। तपस्या की असंभवता की भावना, अत्यधिक संदेह, सत्य के 3 गुण सती, सुतत, धन की इच्छा, सत्य और सत्यता के 3 गुण, 3 प्राण, 3 रोग, 3 रिश्ते, काम की भावना, अहंकार और सभी इंद्रियों की गतिविधियां ब्रह्म में छिपी हैं। खुशी स्वतः ही लय योगी को संक्रमित करती है। वह ध्वनि में सुख का आनंद लेता है। वह दूसरों की परवाह किए बिना अपनी इच्छानुसार अकेले विचरण करता है। उसे न कोई आवश्यकता है न कोई इच्छा, वह गूंगे के समान है। यदि संसार है तो वह करेगा, अर्थात यदि वह मिट्टी का बना है तो उसकी कोई जड़ नहीं है। कई जन्मों का जीवन भूसे की तरह जलता है। संसार में सतेमातु लययोगिंगे, हे मेरे पुत्र, हठराजयोग हठयोग से बहुत अच्छा है। अध्याय 15 लययोग इन दोनों योगों से बहुत अच्छा है। लययोग जो थोड़ा गुण लेकिन बहुत सार है, स्थिति की दृष्टि से राजयोग के बराबर है। हालांकि राजयोग और लययोग अलग हैं। राजयोग अविनाशी है, लययोग में गुण कम ही होते हैं। यद्यपि ये थोड़ा कम है, ये राजयोग की तरह बड़ी चमक के साथ राज करता है। लययोग में ध्वनि के जन्म के कारण ये राजयोग से भिन्न है। ध्वनि के जन्म के बाद लययोग के पास आधार के रूप में 4 चक्रों का काम नहीं होता है। ध्वनि उसके लिए मुख्य चीज है। लययोग ये सोचकर कि यह जीवन है, ध्वनि में अपने अहंकार और मात्र भावनाओं को विसर्जित कर देता है और मुक्ति प्राप्त करता है। इसे नाद मुक्ति कहा जाता है। इसमें संदेह न करें कि नाद योग से जीवन की मुक्ति नहीं होगी। ये निश्चय करें कि इससे जीवन की मुक्ति होगी। वेद और ऋषि भी कहते हैं कि लय योगी नाद योगी ब्रह्म बन जाएगा। इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें लय योग के गुण बताता हूँ, सुनो, इसलिए मेरी कृपा की शक्ति से इस योग को प्राप्त करो। इसे प्राप्त करने में हर समय असफल मत हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने मन में कोई भेद मत करो।
मुक्ति प्राप्त करो, तर्क से परे बनो, सांबशिव ने षणमुख को सिखाया। 65 मुंह खोलने वाले को, कुत्ते की तरह भौंकने वाले को, बदमाश की तरह शरारत करने वाले को, अंधे को, नरक में रहने वाले को, नुकसान में पड़े व्यक्ति को, गंदगी से ढके व्यक्ति को, मंदबुद्धि वाले को, भय और आतंक से क्रोधित व्यक्ति को ये शिक्षा देना उचित नहीं है। ये स्वयं को जानने के साधन हैं। ये काल और आसक्ति के बंधनों को तोड़ने के साधन हैं। सुख की फसल के लिए यही शुभ है। शुभ शाश्वत आत्मा बनने के लिए है। हे कार्तिकेय, क्या आपने लय योग का शुभ विवरण सुना है? षणमुख ने अपना जन्म सफल समझकर ज्ञान के प्रकाश में अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने हृदय में आनंद से परिपूर्ण गुरु का गुणगान किया। 68